ये सफाई करने वाली महिलाएं हैं, मां दलित समाज से इनका इज्जत नहीं है क्या? अच्छा तुम लोग निकाला कौन है? आज उसका घर पे खा रहे हैं ये काम करे हो जाए हाँ क्या नहीं दू गो लोग बेटा उनका पास हो सकी हम भी आए जो पापा से लोग किसी भेज रहे हैं। हम लोग समाज में बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना अन्याय हो रहा है इन महिलाओं के साथ, इनसे क्या क्या नहीं करवाया जाता। यहाँ पे कैमरा के सामने ये बोल देंगे ना तो शर्म सब मुंह झुक जाएगा। मैं कह रहा हूँ जिला अधिकारी के जांच रिपोर्ट में सारी बातें आई है। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते के अंदर ये तीनों महिलाएं सुनी अगर बहाल नहीं होगी, एक हफ्ता का मैं अल्टीमेटम देखा जा रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं सफाई करनी है। फूल में पानी देता है, झाड़ू देता है, नाली साफ किया है पुरुष सफाई करने, काजी की सफाई करनी है, खाली महिलाएं नाली साफ करने के लिए है। सफाई करने के पद पर वो बात है, आप पुरुष और महिलाओं में कितना अंतर कर रहे हैं। देखिए रात में जनरेटर से चलवाया जाता है, नहीं रहता है रात में लोग रहती है, जनरेटर चलाता नहीं जाए ये काम करने के लिए ये क्या जनरेटर चलाने वाला होगा। पुरुष सफाई कर्मी फूल पटाता है, लोग झाड़ू पोछा लैट्रिन पैखाना साफ। हम इस अस्पताल में पहली बार इस तरीके से बात कर रहे हैं, हमने हमेशा कोऑपरेट किया, पूछे इनसे। हम तमाम संस्थाओं को कोऑपरेट करते हैं, हम जानते हैं कमी बेसी होता है। डुमरांव के अनुमंडल अस्पताल में अनियमितता की स्थिति को देखते हुए वहां के विधायक हैं, डुमरांव विधायक हैं अजीत कुशवाहा, अचानक जो है वो निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। वहां उनको शिकायत मिलती है कि महिला के साथ जो है डॉक्टर दुर्व्यवहार कर रहे थे। इसी बीच जब वो पहुंचे तो देखे तो खूब फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वो वीडियो देखिए किस तरीका से फटकार लगा रहे हैं और सुना रहे हैं कि आपने जो किया है वो सही नहीं है। उसी बीच महिला भी बताती है कि हमारे साथ किस तरीका से व्यवहार किया गया। सबसे पहले आप वो सुने क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अजीत कुशवाहा और जो महिला के साथ व्यवहार किया गया है उनकी बातों को। फोन करते हैं, ये सफाई करने वाली महिलाएं हैं, मां दलित समाज से इनका इज्जत नहीं है क्या? अच्छा तुम लोग निकाला कौन है? आज उसका घर पे खा रहे हैं ये काम करे हो जाए हाँ क्या नहीं दू गो लोग बेटा उनका पास हो सकी हम भी आए जो पापा से लोग किसी भेज रहे हैं। बेटा लाइक पर जब चच्चा को लेकर हम भी भेज रहे हैं। बोलावा तो नहीं बोला कौन है डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, इन लोगों को सुनिए, आप चुप रहिए, इन लोगों की बात सुनिए। हम लोग समाज में बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना अन्याय हो रहा है इन महिलाओं के साथ, इनसे क्या क्या नहीं करवाया जाता। यहाँ पे कैमरा के सामने ये बोल देंगे ना तो शर्म सब मुंह झुक जाएगा। मैं कह रहा हूँ जिला अधिकारी के जांच रिपोर्ट में सारी बातें आई है, मैं उसको मीडिया के सामने दे दूंगा तुरंत। अभी मैं असेंबली में क्वेश्चन भी करूंगा निश्चित तौर पर। हम जानते हैं, बताइए ना किसी को क्या 700 रुपया लेते हैं करने है किसी का औकात? पहला मैं एमएलए हूँ, ना किसी सीओ से, ना किसी का औकात नहीं कि चरंडी का नाम उठाए। इनका इज्जत नहीं रहेगा तो मेरा इज्जत नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते के अंदर ये तीनों महिलाएं सुनी अगर बहाल नहीं होगी, एक हफ्ता का मैं अल्टीमेटम देखा जा रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं एनजीओ वाला हटाया मैनेजर साहब आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। लाश उठाना के लिए महिलाओं को उठाना ये अपराध है। सुनिए आप, मैं इनके बारे में जानता हूँ, मैं इनके बारे में जानता हूँ, इनसे क्या क्या नहीं करवाया जाता। आपको यहाँ सफाई करने का है, सुनिए आपके यहाँ सफाई करने का है, इसके ऊपर है मात्र 12 लोग काम कर रहा है। जितना पुरुष सफाई करनी है, फूल में पानी देता है, झाड़ू देता है, नाली साफ किया है पुरुष सफाई करने, काजी की सफाई करनी है, खाली महिलाएं नाली साफ करने के लिए है। सफाई करने के पद पर वो बात है, आप पुरुष और महिलाओं में कितना अंतर कर रहे हैं। पुरुषों को प्रिविलेज वाला काम दे रहे हैं, पुरुषों को आप जो है यहाँ पे काउंटर पर काम कर रहे हैं, महिलाओं को झाड़ू पड़ रहा है। कभी महिलाओं पुरुषों को पसीना साफ करवाया आपने? जग चल रहा है, आप करेंगे हमारा जिम्मेदारी नहीं, आप करेंगे हमारा जिम्मेदारी नहीं, डीएम करेंगे हमारा जिम्मेदारी नहीं। किसका जिम्मेदारी, किसके भरोसे रहेंगी ये महिला? किसकी जिम्मेदारी है भाई? आप आउटसोर्सिंग को बुलाइए, हम नहीं जानते हैं। और तीनों महिलाओं को निकाला है, आप तो रखवाइए और कह दीजिए 8400 रुपया महीना है इनका, 8400 रुपया महीना दीजिए। और सुनिए मैनेजर साहब और डॉक्टर साहब दोनों लोग हैं इस अस्पताल के जिम्मेदार लोग। एक हफ्ता के अंदर अगर इन महिलाओं को हम एक हफ्ता टाइम दें, ज्वाइनिंग नहीं होगा तो फिर अब हमको एक्शन लेना पड़ेगा। और मेरा एक्शन आप समझिए क्या? आपसे डॉक्टर साहब, आपसे भी इन लोगों ने बोला है और मुझे डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मुझे इस बात का कि आपने भी भले ही अनजाने में से, लेकिन आपने भी ऐसे भी किसी भी संस्थान में काम करने वाले सबसे निचले तबके के कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया जाता।
ऐसे नहीं चलता। क्या क्या नहीं काम करवाए जाते हैं बताइए, क्या क्या काम करवाए जाते हैं यहाँ? रात में लाइन दिलवाई ना भाई, लाइन दिलवाई, अस्पताल बंद है। कहाँ है जनरेटर वाला? आधा घंटा से लाइन कट गया, यही तो का व्यवस्था दिखने में आ रहा है। रात में जनरेटर से चलवाया जाता है, नहीं रहता है रात में, रहती है जनरेटर चलाता नहीं जाए, ये काम करने के लिए। ये क्या जनरेटर चलाने वाला होगा? पुरुष सफाई कर्मी फूल पटाता है, लोग झाड़ू पोछा लैट्रिन पैखाना सब यहाँ पे। आप बताइए, आप सरकारी नौकरी, आपको सरकार तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर देगा, भाई को चाहिए ना, उनके पास तो राइट नहीं है। आप कहिए करें कि मेरा फ्यूचर खराब हो गया, कहिए करें कि बेटी की पढ़ाई कैसे होगा। आप बताइए कि इसको नौकरी से 6 महीने से निकाल दिया, इसको पता कैसे चले? ये तरीका, ये आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन का दंश चल रहा है गरीब लोग। इसकी लड़ाई तो हम सरकार से लड़ ही रहे हैं। एक हफ्ता में मैनेजर साहब मिलेंगे और ऐसे नहीं चलेगा। हम इस अस्पताल में पहली बार इस तरीके से बात कर रहे हैं, हमने हमेशा कोऑपरेट किया, पूछे इनसे। हम तमाम संस्थाओं को कोऑपरेट करते हैं, हम जानते हैं कमी बेसी होता है, लेकिन इतना नहीं होगा ना भाई। आप कहेंगे लाश उठाओ, तो नौकरी से निकाल दो, पिक आउट कर दो। इज्जत है कि नहीं इनकी? इन्हीं के इज्जत के लिए हम राजनीति में आए हैं। हमको कोई शौक नहीं है राजनीति का, और हम ये बर्दाश्त आज तक जिंदगी में नहीं किए। इसके लिए बदनाम है, लोग हमको बड़े बड़े गाड़ी देते हैं सिर्फ इसलिए कि हम गरीबों का प्रश्न उठा। हमको तो कोई फिक्र नहीं गाड़ी, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लास्ट वार्निंग हम देगा पूछा, लास्ट वार्निंग है। नियुक्ति पद और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। कह दीजिएगा जो भी एनजीओ चलाता है, डीएम उसका मालिक नहीं होगा, नहीं होगा। जनता इस देश की मालिक है, और जनता इस अस्पताल की भी मालिक है। आप नहीं है और हम भी नहीं जी, ये मालिक है। इसके अधिकारों के साथ जुल्म होगा, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोल दिया आपको, बस इतना ही बात करना है। और एक बताओ डॉक्टर साहब, सभी नागरिकों का जो शिकायत है उसको ध्यान से सुना जाए। यहाँ पूछताछ काउंटर पर को बैठाएंगे, ठीक ना? अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का हम बहाली करवाएं। अगर के टाइम से वो ड्यूटी नहीं करता है, वेतन बंद कर दिए, क्या कर दिए, ऐसे नहीं होता ना। नहीं आ रहा और देखिए चलेगा। अभी तक जो है इस तरीके से चलेगा। आप आजीविका का अधिकारी एक हफ्ता काम करें, एक हफ्ता दिन चलेगा, और कोई इनके काम से काम नहीं करना। और अब कई सफाई कर्मियों से हम मिलने आएंगे तो आपके, अब पुरुषों से कोई साफे नहीं करा। पुरुष स्त्री में इतना अंतर करता है। वो पहले का जमाना था, औरतों को रोपनी का कम पैसा मिलता था और पुरुषों को ज्यादा मिलता था। तब से लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, नहीं जानते तो क्या। स्त्री आधी आबादी है, सब स्त्री का बात करते हैं, पीएम स्त्री का बात करते हैं। और आप लोग यार कोई मतलब नहीं है। आउटसोर्सिंग हम नहीं चलने देंगे। हाँ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रेट तो हम समझ रहे हैं, सारा रेट से मतलब नहीं है। पहले तो इनको नौकरी से निकाल दो, क्या निकाल दो नौकरी से? और सर्जरी का तो सब बाहर जाता है। और देखिए, सुनिए, सफाई कर्मचारियों का सुपरवाइजर कोई नहीं। तो आपने सुना किस तरीका से जो है अजीत कुशवाहा खूब बरस जाते हैं डॉक्टर पे और कहते हैं कि देखिए, एक तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग के तहत बहाली हुई है, और जिस तरीका से आप महिला के साथ व्यवहार कर रहे हैं ये कहीं से भी सही नहीं है। आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी बीच महिला भी कूद जाती है और कहती है कि देखिए विधायक जी हमारे साथ क्या क्या किया गया। तो इस बीच जो है अजीत कुशवाहा वो खूब बरस गए और कह रहे हैं कि अगली बार से इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।